उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि वो बेटे और बेटी में फ़र्क बिल्कुल नहीं समझें और अपनी बेटियों को बेटों की ही तरह समझें और उन्हें भी पढ़ने का अवसर दें। बेटियाँ हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। बेटियाँ घर तो सँभालती ही हैं, लेकिन वो बाहर भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो कभी भी अगर आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे, तभी वो इस मुकाम तक पहुँचेंगी कि अपने साथ-साथ 2 परिवारों को आगे ले जा सकेंगी। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मंजिल आज नहीं तो कल मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन हमें बस प्रयासरत रहना होगा। कभी भी आप अपना हिम्मत मत हारें कि अगर आज आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो कल पक्के से आएगा। आप इस उम्मीद के साथ आप उत्साहित होकर अपनी एनर्जी को और डबल करके आप प्रिपरेशन में लगे रहें और आपको मंजिल अगर आप लगे हुए हैं ना, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपने घर परिवार के लिए बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया कि मैं आज अपने लक्ष्य को मैं हासिल कर सकी हूँ और वो अभी भी मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आगे भी और मैं ऊँची ऊँचाइयों को छू सकूँ। मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखूँगी। अभी बेटी पढ़ाओ और दो खानदान को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात इससे दोनों परिवार आगे बढ़ता है। सर, ये 2 परिवार के बारे में आप कुछ एक बताना लड़की जहाँ पैदा हुई, जहाँ शिक्षा दीक्षा, जहाँ पालन पोषण हुआ और शादी करके जहाँ जाएगी वो दूसरा खानदान हुआ। इससे क्या कि प्रथम प्रयास जो है वो उसके घर में नैहर में जो होता है उसका विकास हुआ, नाम हुआ और वहाँ जाएगी तो वहाँ भी उसका नाम रोशन करेगी उस परिवार का। यही मुझे करना है। आप देख रहे हैं केवल सच। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के देवी स्थान वार्ड संख्या 14 निवासी +2 उच्च विद्यालय नरकटियागंज के पूर्व प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता की पुत्री रश्मि सुमन ने बिहार सचिवालय सेवा में सामान्य प्रशासन विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयनित होकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। रश्मि सुमन ने स्थानीय मतिसार कुंवर बालिका उच्च विद्यालय नरकटियागंज से 10वीं तक की पढ़ाई की है तथा टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज से स्नातक की पढ़ाई की, जबकि रश्मि सुमन का चयन वर्ष 2022 में राजकीय प्राथमिकी विद्यालय दुर्गवलिया में सहायक शिक्षिका के पद पर भी हुआ था, परंतु इनका लक्ष्य कुछ और ही था। इन्होंने शिक्षक पद से त्यागपत्र देकर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी जारी रखी। वे शुरू से ही मेधावी छात्र रही हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक पिता, माता एवं गुरुजनों को देते हुए बताया कि परिवार का साथ, गुरुजनों का सहयोग और कठिन परिश्रम से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। हमें काफी खुशी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना हो इस पे आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आकर हमारी खुशी में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपने अभिभावक, अपने पिता, अपनी माता और घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पढ़ाई का मौका दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता का था, जिन्होंने समाज की इतनी सारी बातें, इतने ताने सुनने के बावजूद मुझे अभी तक पढ़ने का अवसर दिया और जब तक मैंने अपने एक मंजिल को हासिल नहीं किया तब तक मुझे पढ़ाया। वैसे तो अभी मेरी मंजिल आगे है, अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी और यूपीएससी के लिए अभी मैं प्रयासरत रहूँगी, लेकिन अभी मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परिवार के साथ का ही रिजल्ट है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई है? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं नरकटियागंज से ही हुई है और फिर ग्रेजुएशन तक मैंने यहीं नरकटियागंज में ही रह के पढ़ाई किया है। कैसा महसूस कर रही है आप यहाँ तक पहुँच? जी, मुझे तो अच्छा महसूस हो ही रहा है, लेकिन श्रेय किसका रहा है? जी, अपने परिवार की खुशी देख के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि आज उन्हें मुझ पर गर्व हो रहा है कि हाँ, उनकी बेटी यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाई है। यहाँ सारे नरकटियागंज में भी जो लोग हैं वो सभी मेरी इस खुशी में जितने खुश हैं, ये मुझे और ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कि मैं इससे भी ऊंची उड़ान भर सकूं। और सारे भी छात्र छात्राएं हैं जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मंजिल आज नहीं तो कल मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन हमें बस प्रयासरत रहना होगा। कभी भी आप अपना हिम्मत मत हारें कि अगर आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कल पक्के से आएगा। आप इस उम्मीद के साथ आप उत्साहित होकर अपनी एनर्जी को और डबल करके आप प्रिपरेशन में लगे रहें और आपको मंजिल अगर आप लगे हुए हैं ना, तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपने माता पिता के लिए और सारे संबंधियों के लिए मतलब क्या कहना चाहिएगा? अभी तो आप पोस्टेड हो गई हैं जी, और कुछ ही दिनों के बाद आप पोस्ट पर भी चली जाएंगी, तो अपने घर परिवार के लिए क्या कहना चाहिए? जी, अपने घर परिवार के लिए बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया कि मैं आज अपने लक्ष्य को मैं हासिल कर सकी हूँ।
और वो अभी भी मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं आगे भी और मैं ऊंची ऊंचाइयों को छू सकूं। मैं अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखूंगी। उन अभिभावक को लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो अभिभावक जी बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं? जी, मैं बस उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि वो बेटे और बेटी में फ़र्क बिल्कुल नहीं समझें और अपनी बेटियों को बेटों की ही तरह समझें और उन्हें भी पढ़ने का अवसर दें। बेटियाँ हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं। बेटियाँ घर तो संभालती ही हैं, लेकिन वो बाहर भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो कभी भी अगर आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे, तभी वो इस मुकाम तक पहुँचेंगी कि अपने साथ-साथ 2 परिवारों को आगे ले जा सकेंगी। आपका नाम क्या हुआ? जी, रश्मि सुमन। पिताजी का नाम क्या हुआ? देवेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाली हैं आप? नरकटियागंज, वेस्ट चंपारण। किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आज आपकी बच्ची बिहार एसएससी में उनका रिजल्ट आया हुआ, क्या कुछ है? मैं कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे 2 रत्न हैं, रश्मि सुमन और आशीष राज। और रत्न को मैं चाहता हूँ कि रत्न को इतना तराशा जाए कि और आगे बढ़े। और मैंने इसके पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिया। और समाज में तरह तरह की बातें आती थी शादी के लिए, तो हम कहते नहीं, इस तरह की बातें हैं, मेरी बेटी पढ़ के कुछ आगे बढ़ कर लेगी तभी मैं शादी करूँगा। और सबसे पहले मैंने ध्यान रखा कि बेटियां बेटों से ज़्यादा कारगर होती हैं, इसलिए पर ध्यान दिया। और सरकार के जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको मैंने सार्थक करने का प्रयास किया है। और सबसे पहले एक सबको ध्यान देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और दो खानदान को आगे बढ़ाओ। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, इससे दोनों परिवार आगे बढ़ता है। सर, ये 2 परिवार के बारे में आप कुछ एक बताना लड़की जहाँ पैदा हुई, जहाँ शिक्षा दीक्षा, जहाँ पालन पोषण हुआ, और शादी करके जहाँ जाएगी वो दूसरा खानदान हुआ। इससे क्या कि प्रथम प्रयास जो है वो उसके घर में नैहर में जो होता है उसका विकास हुआ, नाम हुआ, और वहाँ जाएगी तो वहाँ भी उसका नाम रोशन करेगी उस परिवार का। यही मुझे करना है। आज आपकी बहन बिहार एसएससी में रिजल्ट आया है, काफ़ी खुशी की बात है। परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है और आसपास के लोग भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं। इसको लेकर क्या करना होगा आपका? जी, मुझे भी काफ़ी गर्व है। मेरी दीदी ने ये बिहार एसएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पहली बार में ही क्वालिफाई किया। ये काफ़ी मेहनत किया करती थी, घर भी आती थी तो भी पढ़ा करती थी हमेशा। और मेरे पिताजी का हमेशा से योगदान रहा है, जैसे कि वो गणित शिक्षक थे, अभी रिटायर कर गए हैं फिलहाल। तो वो हमेशा से हम लोगों को सपोर्ट किए हैं। उनके ही सपोर्ट से हम भी अभी जहाँ हैं, बस उनका ही सपोर्ट है। और बाकी फैमिली मेम्बर भी काफ़ी सपोर्टिव थे हमारे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आशीष राज हुआ।